स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि टाइपोग्राफी के अंदर हमने 3 जो थे वो अहम टूल हमने डिस्कस किए। ठीक है, यहाँ पर देखें, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपके 4 कुछ और टूल्स हैं, ये भी एक्चुअल में चीज़ें वही हैं, लेकिन ये वर्टिकल में जस्ट, यानी अगर आपने कोई टेक्स्ट वर्टिकल फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं सिर्फ बता देता हूँ आपको कि इधर से वर्टिकल टाइप टूल है, इसको मैं क्लिक करके जैसे ही क्लिक को ड्रैग करूँगा तो मेरे पास देखें वर्टिकल फॉर्म में टेक्स्ट आता हो। आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मर्जी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ वर्टिकल टाइप टूल। उसके अलावा यहाँ पर वर्टिकल एरिया टाइप टूल भी सेम वही चीज़ है कि मैं यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ। क्लियर? ठीक है, और वर्टिकल एरिया टाइप टूल ले लें और यहाँ से इसको एच पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो सारा वर्टिकल फॉर्म में आपके पास टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चलें थोड़ा सैंपल दे देता हूँ, बाकी तो काम आप खुद भी कर सकते हो। जे, ठीक है, JAHANZEB, ये ऑटोमेटिकली आपका वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्स्ट आप आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वर्टिकली आपका टेक्स्ट अलाइन करता जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको यूज़ करें ना करें। डिज़ाइनिंग फॉर्म में सम टाइम चीज़ें यूज़ करनी पड़ जाती है, बट ये है कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं, क्योंकि समटाइम जो टेक्स्ट आप हॉरिजॉन्टल लिखते हो उसको वर्टिकल में कन्वर्ट खुद ही कर। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल इस पर ज़रूरत पड़ेगी बताने की, फिर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। फ़ॉन्ट सिलेक्शन, फ़ॉन्ट डाउनलोड कैसे करते हैं, चीज़ें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके। उसके अलावा यहाँ पर टाइप होना पास टूल वर्टिकली, ठीक है, जैसे ने वर्टिकली कल किया था, टाइप होना पास टूल वो हॉरिजॉन्टली था, ये वर्टिकली है, ये सीधा लिखेगा ऐसे कर। सेम चीज़ें हैं, कोई मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप एक क्लास में मुझसे कंसर्न कर सकते हैं कि सर इसका दोबारा बता दें। वैसे मेरा नहीं ख्याल आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। ये टच टाइप टूल है, ये असल में उनके लिए है जिनके पास टच पैड मशीन होती है, तो वो पेन के साथ जो है ना वो टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। तो सोशल मीडिया ब्रांडिंग, प्रिंट ब्रांडिंग में इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी सीखना चाहेंगे तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैं टाइपोग्राफी वाइंड अप कर। क्लियर? हमने ऑलरेडी 3 क्लासें करनी इस पर, क्योंकि इसकी क्लास थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि इस पर टेक्निकलिटीज़ और इसको मैनेज करना थोड़ा सा काम होता है, इसलिए हमारी 3 क्लासेस टाइप टूल पर चलेगी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे छोटे टूल्स, बहुत स्मॉल टूल्स है लेकिन बड़े काम के हैं ये। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर, ये मेरा कहलाता है शेपर टूल। बहुत आसान है। ठीक है, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, मैं यहाँ से कोई भी रफली इमेज बनाता हूँ इस तरह का, तो ये मुझे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। सिंपल, आप यहाँ से स्क्वायर बनाए रफली जैसे आपसे बनता है, आपको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके दे देगा। दोबारा देख लें, यहाँ पर मैं इसको यहाँ से टेक्स्ट पेस्ट कर रहा हूँ, ये रहा मेरा शेप बिल्डर टूल। अच्छा, जिनको ये ज़्यादा टूल्स नज़र नहीं आ रहे वो दोबारा विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस में आए और वहाँ से एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक कर दें, तो ये सारे एडवांस टूल आपके पास ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका शेपर टूल है, आप इसको क्लिक करें, आप सिंपल कोई भी इमेज आप बना सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे इसको तो ये आपको ट्रायंगल इस तरह की बना के दे देगा, क्योंकि एक्चुअल में ट्रायंगल आपको शेप के अंदर नहीं मिलती। अगर आप यहाँ से इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे शेप को, तो यहाँ ट्रायंगल नहीं है, वो हमें खुद इसकी साइड डिसाइड करनी पड़ती है। कैसे कि अगर मैं यहाँ से पॉलीगॉन टूल लेता हूँ और यहाँ पर ला के माउस को जस्ट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 6 की बजाय 3 साइड्स कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा, तो मेरी ट्रायंगल ये बना देगा। लेकिन अगर आपको ये तरीका नहीं आता, आप इजी फील नहीं करते, कन्वीनियंट नहीं है, तो आप शेपर टूल से आप इजीली कोई भी रफली एज ड्रॉ पे शेप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये कन्वर्ट कर देगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे। आप इसको कलर भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसा मर्जी चाहे। मैं सिलेक्शन टूल से इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और इजीली जैसे आप इसको चाहें कलर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा टूल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पेंसिल टूल। ये भी आप इससे फेमिलियर पहले से होंगे, ज़ाहिर सी बात है, आप पेंट करते होंगे चाइल्डहुड में, जब छोटी छोटी क्लास में पेंट करवाते थे टीचर्स आपको, उसी में ये पेंसिल टूल भी होता था। तो पेंसिल टूल का भी एक्चुअल में ड्राइंग से काम है। जब आप ज़ाहिर है कोई आप कैलीग्राफी करते हैं, इसमें आपकी पेंसिल टूल यूज़ होता है, लेकिन बहुत कम शाज़ो नाज़र। जो अच्छा पेंसिल टूल को यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन ये है कि आपको उस लेवल की डायनामिक शेप तो नहीं बना के देता, लेकिन टूल उन्होंने रखा हुआ है, इसका बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये पेंसिल टूल है, इससे आप कोई भी किसी भी किस्म की आप ड्राइंग कर सकते हैं जैसा आपका दिल करे। ठीक है, उसके अलावा पेंसिल की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं
अगर इसी पेंसिल को मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास इसकी स्मूथनेस भी आ जाएगी। अगर आप इसकी फिडिलिटी को मज़ीद स्मूथ कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं तो पेंसिल आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ शेप बना के देगा, लाइक दिस। ठीक है, ये आपको स्मूथनेस दिखाना शुरू कर देगा, जिससे आप जो है ना वो पेंसिल से कुछ ड्राइंग बना सकते हैं, अगर ड्राइंग का आपको शौक है तो। ठीक है जी। पेंसिल, ये शेपर टूल को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पेंसिल टूल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये स्मूथ टूल है, ये पेंसिल को और मज़ीद स्मूथ कर देता है। जैसे मैंने पेंसिल से यहाँ पर मैंने आर्ट बना लिया। अब इसको लॉन्ग प्रेस करके आप स्मूथ टूल पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप इसको मज़ीद स्मूथ कर सकते हो, तो आपके कर्व्स और ख़त्म करता जाएगा। लाइक राउंड कर दें इसको राउंड इस तरह कर दें तो ये आपका और ज़्यादा स्मूथ करके इसको स्ट्रेट बनाता जाए। ठीक है जी, तो इस तरह करके पेंसिल टूल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये पाथ अरेजर टूल है, ये जो पाथ आपने बनाया है इसको ये रिमूव कर सकता है। आप सिंपल इसे क्लिक करें और यहाँ से आप पाथ को रिमूव कर सकते हैं ऐसी। ठीक है, जो आपको इनके नहीं सूट कर रहा है, ये छोटे छोटे टूल्स हैं, आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि इसको लाजमी यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे पेन टूल था और सिलेक्शन टूल था, ये तो बड़े एक डायनामिक किस्म के टूल हैं, इनको सीखना बहुत ज़रूरी था। लेकिन पेंसिल टूल जो एक सेकेंडरी टूल है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको डिज़ाइन फॉर्म में यूज़ करते हैं या नहीं करते, दैट्स ऑन यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये अरेजर टूल है, ये भी बहुत अच्छा टूल है, काम का टूल है और बहुत छोटा सा टूल है। इससे भी आपकी कुछ शेप्स वगैरह बन सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एलिप्स टूल ले लेता हूँ, शिफ्ट और ड्रैग करके मैं एक टूल बना लेता हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ ब्लैक। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, चलिए रेड कर दें जी। ठीक है, स्ट्रोक में इसका ख़त्म कर देता हूँ। अरेजर टूल बताता है कि अरेज के, लेकिन इसका अरेजर टूल इस लिहाज से एडवांस है कि जो शेप अरेज करेगा उसको ये 2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ये रेज़र है। अच्छा, रेज़र के साइजेस भी होते हैं। रेज़र मैंने सेलेक्ट किया, अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास रेज़र की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसका एंगल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, राउंडनेस इसकी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं इतना ही साइज़ रख रहा हूँ उसका। और एंगल अगर इसका इस पॉइंट पे रखेंगे और राउंडनेस थोड़ी सी कम कर देंगे, ओके कर देंगे, तो अब मैं जो ड्रॉ करूँगा यहाँ से माउस से क्लियरली आप यहाँ से ये आपको एक शेप बना के देंगे, ये 2 में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह से आप इसको राउंड करने के लिए तो ये आपको स्मूथ करके एक बाकायदा शेप बना के दे देता। ठीक है, तो इस तरह करके आप कोई भी अगर जल्दी में कोई लोगो बनाना चाह रहे हैं किसी स्पोर्ट्स कंपनी का कुछ भी, तो रेजर टूल से आप मदद ले सकते हैं। अब देखें ये सारी कलर्स मतलब शेप डिफरेंट होगी। जैसे पाथ फाइंडर करता था, पाथ फाइंडर भी शेप्स को मल्टीपल सेगमेंट में कन्वर्ट करके वो 2 3 4 शेप में इसको तब्दील कर देता था। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ से आप बेशक इसको ब्लू कर लेते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसका रंग कोई भी मतंजन बना दें जो आपका दिल करता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कर दो अल्लाह भला करे स्काई ब्लू, मतलब जो भी इससे आप चीज़ें कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, अगर इरेज टूल से अगर आपको अच्छा सा लोगो ट्राई कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो दैट इज़ अ रेजर टूल। वैसे मैंने कभी यूज़ किया नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसका एक्शन में ये फीचर, तो दिस इज़ नॉट अ बैड, अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके अलावा ये सीज़र टूल को आप पहले देख चुके हैं, हमने कल सीज़र टूल को यूज़ किया कि ये पाथ को काटता है। क्लियर, पता है ना आप? दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से आप कोई भी शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका सीज़र टूल है। ठीक है, स्ट्रोक में इसका ऑन कर रहा हूँ क्योंकि सीज़र हमेशा स्ट्रोक के ऊपर कटाई करती है। ठीक है, फिल पे नहीं करती। ठीक हो गया, यहाँ से आप इसको काट दें और यहाँ से आप बेशक इसको काट दें, सिलेक्शन टूल पे आ जाएं और ये हिस्सा आपका अलग हो जाएगा, इसको आप यहाँ से ख़त्म पर। ठीक है, ये आपका सीज़र टूल है। वैसे ये काम हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते, वहाँ से भी हो जाता है। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ से करते हैं, यहाँ से, वो एक सेपरेट थी। उसके बाद नाइफ़ टूल, ये भी सेम वही चीज़ है, सीज़र और नाइफ़, दैट इज़ सो ऑन। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ट्राई कीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो दैट इज़ द थिंग। ठीक है, उसके बाद ये आपका रहा जी विड्थ टूल। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ से मैंने एक आर्क बना ली। ठीक है, मैं यहाँ से एक आर्क बना लेता हूँ और सिलेक्शन टूल से मैं इसको यहाँ पर लाकर रोटेट करता हूँ।
और राइट क्लिक करके इसको मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट ओके करके, ठीक है। और इसको उठा के आप ले आए यहाँ, ठीक है। अब जो विड्थ टूल है मेरा, ये क्या करेगा कि ये आपके एक पॉइंट की विड्थ बढ़ाता है। जैसे देखिए यहाँ पे फंक्शन खुद ही बता रहा होगा आपको, ये एक हिस्से की विड्थ बढ़ाता है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। अब आपको फॉर एग्जाम्पल कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ करना है, ज़ाहिर है कल आप इनके से अगर आगे जाते हैं, आपने कार्टून बनाना है, तो उसके लिए आप जैसे हेयर्स बनाने के लिए ये आपको काम आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको अगर ले लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसी हिस्से को क्लिक करके ड्रैग करूँगा, तो देखिए मेरा यहाँ से हिस्सा ये मोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर एक हिस्से को आप पकड़ के इसको मोटा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसका यूनिफॉर्म भी आप चेंज कर सकते हैं जैसे आपका दिल कर, ठीक है जी। तो ये विड्थ टूल का आपका एक्चुअल में ये काम क्लियर। कंट्रोल Z कर दें और इसी की आप चले कॉपी बना लें, सिलेक्शन टूल ले लें, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कॉपी कर, और यहाँ से उठा के आप इसको यहाँ पर रखते। तो कोई भी किस्म की आप आईब्रोज या हेयर आप जैसे जो आप बनाना चाहते हैं, हम इजीली इसको बना सकते हैं। क्लियर हो गया जी, ओके जी। उसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है काफ़ी ज़्यादा। वैप टूल है, फर्ल टूल है, पकर टूल है, बॉट टूल है, स्कैलप है, क्रिस्टलाइज है और विंकल। ये असल में शेप को डिफरेंट शक्लें दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर एक एलिप्स बना लेता हूँ, ठीक है, इसका मैं फिल रेड कर देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, वार्प टूल लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप इसको माउस को ज़रा क्लिक करेंगे तो ये आपको देखें इस तरह करके शेप को वार्प कर देगा। मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो इस तरह करके ये आपको शक्ल बना के दे देगा। ये दैट इज़ जस्ट एक सेकेंडरी टूल के आप इसमें अगर आपको लगता है कि मुझे यूज़ कर, क्योंकि पता होना ज़रूरी है ये करता क्या है इसमें। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जी सिंपल है जी, कंट्रोल Z मैं कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मेरे पास एक सर्कल है, ये है विड्थ टूल, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये मैंने लिया वार्प टूल, ठीक है। इसको क्लिक करके आप माउस को इनसाइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखें आपको जो है ना ये इनसाइड की तरफ इसको धकेलना शुरू कर देगा, ठीक है। इसी तरह से मैं इसी पे बाकी टूल का तजर्बा भी कर रहा हूँ। मैं फिल दोबारा से कर देता हूँ और इसको लॉन्ग प्रेस करके आप 12 पे हैं तो 12 कर देगा, कर्ल कर देगा उसको, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे और आप यहाँ से इसको ये देखें इस तरह करके आपको ये 12 करके दे देगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है जी। तो इस तरह करके आपको ये 12 बना के दे देगा। इसको क्लिक प्रेस करके रखेंगे आप तो ये आपको 12 करके दे देगा, ठीक है जी, यानी कर्ल डाल देगा। क्लिक करते रहें, ड्रैग नहीं करना, जस्ट क्लिक को प्रेस करके रखें तो ये खुद ही आपको जो है ना वो 12 डाल के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वॉलपेपर डिज़ाइन करना है, ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा ख़राब हो गया, ठीक है, तो इस तरह करके आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका दिल करे, अच्छी शेप अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ तक मसला क्लियर है? अरशद, बहादुर, क्लियर है? ठीक है, छोटे छोटे टूल हैं ये, इसको ज़रूर आप देखिएगा कैसे काम करते हैं। इस तरह यहाँ पे पकड़ टूल भी है, ठीक है, ये मैंने कभी यूज़ किया नहीं, आपके सामने यूज़ कर लेता, ठीक है। पकड़ टूल में क्या होता है कि ये भी आपको कोई ना कोई शेप ज़रूर देगा। इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये भी आपका देखें कुछ इस तरह करके आपको शेप बना के ये दे देगा, लाइक जैसे फ्लावर टाइप कुछ भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे देख सकते। क्लियर हो गया? तो बाकी टूल्स की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बल्कि इन सब की प्रैक्टिस करें, कुछ ना कुछ बना के देखें ताकि आपके हाथ पे बैठे। फिर हम चलते हैं कि हम टूल स्केल टूल की तरफ। चल ओके जी स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ से एक नई फाइल ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, बल्कि पहले आपको बता देता हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्केल टूल। ये भी बड़े काम का टूल है जी, इससे भी काफ़ी चीज़ें हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये वाली शेप आ गई, स्केल टूल ले लेता हूँ, ठीक है, और इसका मैं फिल ख़त्म करके इसको स्ट्रोक में यहाँ से कन्वर्ट कर, ये मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर आप फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस कर्व एरो को जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फिल आपके स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लिया मैंने स्केल टूल, ठीक है, जैसे ही मैं स्केल टूल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखिए वो रोटेटिंग टूल की तरह एक पिवट पॉइंट सेंटर में आ जाएगा, ये स्काई ब्लू कलर। क्लियर हो गया?
अब मेरा काम क्या है कि आप इसको डबल क्लिक करें, आपके पास यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ ओपन होगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म है, मुझे चाहिए इसकी यूनिफॉर्म कॉपी। तो 100% तो ऑलरेडी शेप ये बनी हुई है। अगर मैं इसको करता हूँ 80%, ठीक है, तो ये छोटी शेप बनेगी। इसको मैं जैसे ही कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे ये कॉपी बनाएगा, और जैसे ही कंट्रोल डी करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की शेप आपको बना के देगा। ठीक है, तो ये काम है स्केल टूल का। ठीक है, थोड़ा सा 3D टच आपको देगा। इससे आप क्या क्या कर सकते हो, काफ़ी काम। दोबारा सुन लें, मैंने यहाँ पर एक एलिप्स टूल बनाया। ठीक है, चले स्टार बना लेते हैं। स्टार को भी लिफ्ट करा दो बॉडी से। ठीक है, ये स्टार बना दिया मैंने। ठीक है, स्केल टूल पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ 80 की ही कॉपी कर दें, कंट्रोल डी कर दें तो आपको इस तरह का एक ही कंट्रोल डी करते जाएंगे तो ये रिपीट करेगा और आपका इस तरह का जो है वो एक स्टार बन जाएगा। कर लेंगे सीधी, आगे चलें बॉयज, चलें आगे। ओके, अब थोड़ा सा इससे हम कुछ बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से न्यू फाइल ले रहा हूँ। पहले तो आप ही न्यू ले लीजिएगा, और मैं इसका साइज़ ले रहा हूँ जी वेब का लार्ज 1920x1080। ठीक है, यहाँ से इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ क्लिक करके, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको क्रिएट। ठीक है जी, यहाँ मेरे पास एक वेब फाइल आ गई। ठीक है, ओके, यहाँ से मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल शेप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ ग्रेडियंट। विंडो में जाके आप इसको कर दें यहाँ से ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में मेरे पास ये रहा ग्रेडियंट। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरह का ग्रेडियंट आ जाएगा। लेकिन मुझे कई कलर चाहिए स्काई के, आसमान का कलर चाहिए, थोड़ा सा डार्क ब्लू, थोड़ा सा लाइट। तो मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ से मैं कर दूँगा इसको स्काई ब्लू। ठीक है, और इस ब्लैक को मैं कर दूँगा स्वॉचेस में जाके थोड़ा सा डार्क, इसको स्काई ब्लू चलें कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, नहीं ये इतना ऑप्शन लग रहा। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डार्क ग्रे। आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, यहाँ से ग्रेडियंट पे आ जाए, यहाँ से आ जाए, या यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं इस एडिट पे आ रहा हूँ। ठीक है जी, मेरे पास वही बार आ जाएगी। मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग कर, ठीक है, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे तो आपका स्काई ब्लू जो स्काई कलर है ऊपर आ जाएगा, और नीचे आप पे चला जाएगा जो थोड़ा सा डल कलर होता है, जो ज़मीन का कलर होता है। ठीक है, अब आप करेंगे क्या कि इसको आप कर देंगे यहाँ से लॉक, एडिट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में सॉरी जाएं, लॉक सिलेक्शन। ये शेप मेरी अब लॉक हो गई, ये हिल नहीं सकती वहाँ से। यहाँ तक करेंगे या पहले देखेंगे पूरा? दोबारा से देखने जी इसको। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ उसको, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ पहले न्यू फाइल ली मैंने। ठीक है, यहाँ से न्यू फाइल ले लें आप 1920x1080। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप यहाँ वेब पे आ जाएं, वेब के प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 1920x1080 की वेब लार्ज फाइल मिल जाएगी। ठीक है, इसको क्लिक करके आप यहाँ से कर दें क्रिएट। ठीक है, यहाँ तक क्रिएट करने के बाद आपने रेक्टेंगल लेना है और क्लिक और ड्रैग करना है यहाँ पर कि पूरा ये आपका कैनवस कवर हो जाए। ठीक है, ओके जी, यहाँ से कर दे इसको ग्रेडियंट। ग्रेडियंट करने का तरीका क्या है कि विंडोज़ पे आ जाए और यहाँ ग्रेडियंट आपको विंडोज़ के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जिनका नहीं है वो ग्रेडियंट यहाँ से क्लिक कर लें। मेरा क्योंकि था वो गायब हो गया, मैं दोबारा से इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आप सिंपल ग्रेडियंट आप यहाँ से इसको जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एक ग्रेडियंट। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। यहाँ से मैं दोबारा अपना कलर वही कर रहा हूँ आपके लिए। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मैं कंट्रोल से चला गया था, इसको मैं कर रहा हूँ डार्क ब्लू, और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से लाइट ब्लू। ठीक है, इसको मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा, मेरे पास बार आ जाएगी, ये मेरा है डार्क ब्लू और ये है मेरा लाइट ब्लू। तो मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, दोबारा से मैं कर देता हूँ, तो ये मेरा एक बन जाएगा छोटा सा स्काई कलर। क्लियर? थोड़ा सा मैं इस बार को उठा के नीचे और लेके आ रहा हूँ,
ठीक है, तो मेरा ये प्रॉपर बन जाएगा एक आसमानी कप। क्लियर। अब अगला स्टेप क्या है, गौर से देखिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने करना है कि इसको लॉक कर देना है, ऑब्जेक्ट पे आ जाएं, लॉक एंड सिलेक्शन, यहाँ तक क्लियर है। इसको लॉक कर दें। लॉक करने के बाद आपने एक रेक्टेंगल शेप और बनाना, ठीक है। यहाँ पर मैं तकरीबन इसका हाफ एरिया ले रहा हूँ और यहाँ मैं बना रहा हूँ एक और रेक्टेंगल टूल, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ये वाइट रह गया, इसको मैं यहाँ से पहले अनलॉक करता हूँ और इस शेप को मैं यहाँ से प्रॉपर कवर कर दूँ, ठीक है जी। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ मुझे चाहिए एक ग्रेडियंट। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ग्रेडियंट लूँगा वाइट और ब्लैक, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक, ठीक है। बल्कि वाइट की जगह मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अल्लाह भला करे, डार्क ग्रे, ये वाला हो गया। थोड़ा सा लाइट ले लें इस तरह पर, ठीक है। एडिट ग्रेडियंट पे जाएं, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस में उल्टा करूँगा नीचे से ऊपर की, ठीक है। लाइक थोड़ा सा मैं इसको इस तरह करूँगा और इसकी जो बार है मैं उठाकर थोड़ी सी ले जाऊँगा आगे की तरफ, लाइक इस तरह, ठीक है जी। तो एक माइनर सी एक वाइट लाइट सेंटर में मेरे पास आ रही है, ठीक है। अब मुझे इससे बनाना क्या है, मुझे इससे बनानी है एक रोड। अब वो रोड कैसे बनेगी कि पहले मैं यहाँ पर रोड की वो रेड बार्स बनाऊँगा, ठीक है। मैं दोबारा रेक्टेंगल ले रहा हूँ और थोड़ा सा इसको क्लोज कर दें ताकि आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल एक जैसी आए, ठीक है। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है जी, यहाँ तक, और इसको मैं कर रहा हूँ वाइट, प्योर वाइट कर दें इसको, और इसका स्ट्रोक आप ख़त्म कर दें, बेहतर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें और उठा के नार्डबोर्ड को ला रहा है क्या, ठीक है। ऑल्ट के साथ कॉपी बना लें, बिल्कुल सेंटर में ले हैं इसको, देखते रहे कि हमारी क्या है ना ये एजिस ख़राब ना हो, ठीक है, बिल्कुल हमारे इसके एन मुताबिक हो, वरना हमारी शेप ख़राब हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से छोटा कर, ठीक है जी। इसी तरह से एक कॉपी इसकी बना लें आप, यहाँ पे एक और कॉपी चाहिए मुझे, ऑल्ट के साथ आप यहाँ पे एक कॉपी, और ध्यान में रखिएगा कि इसका गैप और इसका गैप सेम होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे भी एक शेप क्लियर हो गया। आई थिंक सो एजेस हमारे क्लियर है। थोड़ा सा मैं यहाँ से छोटा कर रहा हूँ इसको, बिल्कुल इसके बराबर करता हूँ, ये भी मैं इसकी थोड़ा सा बराबर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके फाइन। हमारा अगला टास्क क्या है, अब यहाँ आएगा हमारे पास स्केल टूल, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन ले लें, ठीक है, और सिर्फ इसके ये ऊपर के एजेस आपने सेलेक्ट करने, क्लिक और ड्रैग। दोबारा देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन ले लें, बाहर से क्लिक करके सिर्फ ऊपर का एरिया आपने, इनका ये तो लॉक है, इनका एरिया ऊपर का जो सेलेक्ट करना है, तो हमारे ये से सेलेक्ट नहीं, ये वाले ऊपर के इससे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। स्केल टूल ले लें और स्केल टूल बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सेंटर में होना चाहिए। मैं थोड़ा इसको यहाँ बिल्कुल टिप पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ कॉर्नर से क्लिक करके अंदर की तरफ माउस ड्रैग करें तो ये कुछ आपको आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसको तो लॉक करना याद ही ना बोले, इसको लॉक कर लीजिए वरना आपके साथ ये हो सकता, ठीक है। ओके, अब दोबारा इसको सेलेक्ट करता, यहाँ से ना इसको सेंटर में ला रहा, क्लिक एंड ड्रैग, क्लियर। स्केल टूल ले लें, बिल्कुल सेंटर में है जी, यहाँ से आप इसको क्लिक करके यहाँ से ऐसे ड्रैग, ठीक है। ये बन गई हमारी एक स्मूथ रो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर बनाएंगे, इसको मुकम्मल करेंगे। जो आपका स्केल टूल से आपका जो स्ट्रीट लाइट का व्यू था वो हमने पूरा करना था। मैं यहाँ पर फाइल प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। फाइल प्लेस मेरे पास यहाँ पर एक ग्लोब होगा और ये मेरा ग्लोब रहा। ग्लोब के बाद मैं इसको यहाँ से शिफ्ट के साथ में यहाँ प्लेस कर दूँगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया एक ग्लोब। इसकी मैं बना लूँगा एक कॉपी, और के साथ क्लिक एंड ड्रैग, ये बन गई आपकी एक कॉपी, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पर प्लेस। अब आपने करना है कि स्टूडेंट की शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ ही आपने इसको क्लिक करना है,
शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करके इसको आप कर दें ग्रुप, और ग्रुप के बाद मैं यहाँ पर जा रहा हूँ स्केल टूल में। स्केल टूल में पिवट पॉइंट में बिल्कुल इसके यहाँ पर रख दूँगा, बिल्कुल यहाँ स्काई पे, और यहाँ से आप इसको डबल क्लिक करें और मैं इसकी कॉपी यूनिफॉर्म दे रहा हूँ, कॉपी कंट्रोल डी कर दें तो आपकी इस तरह से आपके ग्लोब ये बन जाएंगे। अब क्योंकि हमारे ये रोड के बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए, तो मैं सिलेक्शन टूल से इसी रोड को मैंने ग्रुप किया हुआ, इसको उठा के मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले, क्लियर। तो आपकी आई थिंक सो यहाँ पर बन जाएगी एक कॉपी, और इस ग्रास को भी आप ऑब्जेक्ट से कर दें अनलॉक, और इसको आप उठा के ले आए यहाँ, ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और इसको उठा के ला रहा हूँ यहाँ, ठीक है, ओके फाइन। मेरी इस तरह से करके आपका एक स्ट्रीट लाइट व्यू बन जाएगा, और आई थिंक सो आपको समझ आई होगी। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, अगली क्लास में इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम ब्रश टूल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।